Yeah, good afternoon, everyone. I'm very sorry because of some technical reason we were not able to connect well in time. So anyway, we'll make it happen. We'll take all complete class. So the topic of discussion of the day is this demographic processes और उसमें मोर्टलिटी मृत्यु दर हम जिसको मर्त्यता भी कहते हैं वो हमारा मेन आज डिस्कशन का इशू रहेगा और ये टॉपिक रहेगा। तो इसमें हम जो देखने की कोशिश करेंगे सबसे पहले इसकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग्स देखेंगे क्या इसकी हैं और उसके बाद मीनिंग एंड डेफिनेशन देखेंगे मोर्टलिटी की। देन आफ्टर वी विल सी व्हाट आर द मेजर मेथड्स टू मेजर दिस मोर्टलिटी को मापने के उसके मुख्य मेथड क्या है, तरीके क्या हैं, उसके ऊपर बातचीत होगी और उसके बाद कॉजेज ऑफ डिक्लाइन मोर्टलिटी रेट उसके लिए भी हम उस पर भी हम बात करेंगे। तो डेमोग्राफिक प्रोसेस के रूप में अगर इसको देखने की कोशिश करें तो यूनाइटेड नेशन के मुताबिक यूनाइटेड नेशन ने जो डेफिनेशन देने की कोशिश की है कि मोर्टलिटी इज द परसेंटेज ऑफ डेथ इन पॉपुलेशन। दिस हैज बीन डिस्क्राइब बाय यूनाइटेड नेशन, यूएन हम जिसको बोलते हैं। और डेमोग्राफिक प्रोसेसेस में मोर्टलिटी जो होती है, फर्टिलिटी, मोर्टलिटी, माइग्रेशन, तीन अति महत्वपूर्ण इसकी प्रक्रियाएं हैं और उसमें से मोर्टलिटी जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं उसे यूनाइटेड नेशन ने इस तरह से डिफाइन किया है कि इट इज टोटल परसेंटेज ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन। डेथ हैज बीन डिफाइंड बाय WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डेथ क्या होती है वो सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करता हूं। Death simply means death is a permanent disappearance of all evidence of life. Death आप लिख भी सकते हैं इसको, death is permanent disappearance of all evidence of life at any time after birth has taken place. I'm repeating again, death means permanent disappearance, परमानेंटली डिसअपियर हो जाना, डिसअपियरेंस ऑफ ऑल एविडेंस ऑफ लाइफ, ऑल एविडेंसेस ऑफ लाइफ एट एनी टाइम आफ्टर बर्थ हैज बीन टेकन। जब से पैदा हुए हैं तब से आज तक जो है जीवन के जीने के सारे एविडेंसेस, सारे प्रूफ, सारे सबूत खत्म हो जाना, डिसअपियर हो जाना, विलुप्त हो जाना मृत्यु कहलाती है। तो इसका सिंपल शब्दों में इसका जो अर्थ होता है वो सिंपल शब्दों में यही है कि सारा का सारा इसे हम क्या कहते हैं, इन वेरी शॉर्ट, rather in very short it can be stated as per WHO, that is World Health Organization, any person who is just dying, any person who is dying or who met to death after taking birth, that will be, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डेथ कहते हैं। तो इस तरह से जो मोर्टलिटी है दैट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू बर्थ रेट आल्सो। जो बर्थ रेट के साथ इसका बहुत घनिष्ठ संबंध इसके साथ रहता है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन ने लाइव बर्थ को डिफाइन किया था। लाइव बर्थ माने कि हम जो जिंदा पैदा हुए तो उसको डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन दी हुई है कि कंप्लीट एक्सप्लेशन और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम its mother and product of conception after separation, so some evidence of life such as breathing, heartbeat, palpitations and umbilical cord and other movement of voluntary muscles. Voluntary muscles माने जो हमारी voluntary muscles हैं वो उनमें हरकत होनी चाहिए और साथ में हार्ट बीट होनी चाहिए और साथ में जो है सांस लेता हुआ बच्चा हो और साथ में ये पता लगे कि एविडेंस ऑफ लाइफ है। एविडेंस माने प्रूफ है कि वो बंदा जिंदा है, वो बच्चा जिंदा है। और वो कैसे भला एज ए प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, गर्भ धारण किया हुआ है, गर्भ धारण के बाद पैदा हुआ है बच्चा और पैदा होने के बाद जो नेड़ू हम बोलते हैं, एम्ब्रिकॉट नेड़ू जो बोलते हैं, उस नेड़ू से बच्चे को अलग करना, मां से, मां की बोम से अलग करना जब होगा तो उसे हम क्या कहेंगे। अगर बोम से अलग करने के बाद, नेड़ू से काटने के बाद कुछ जिंदा रहने के लक्षण वो बच्चा अगर बताए,
जिंदा रहने के लक्षण क्या होंगे? जैसे रोना, बच्चे को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रोएगा नहीं तो पता नहीं लगेगा कि बच्चा जिंदा है या नहीं है। उसके बाद हार्ट बीट उसकी चलनी चाहिए, और साथ में हार्ट बीट के साथ जो वॉलेंट्री मसल्स हैं, जो मसल्स हैं, उनका हरकत में होना बहुत बहुत जरूरी है। जब ये सब होता है तब हम उसे जिंदा कहते हैं, तब हम उसे जिंदा कहेंगे। तो इस तरह से कहने का अर्थ ये हो गया कि डेथ जो होती है, डेथ मृत्यु के बाद, सॉरी, जीवन लेने के बाद जो अगर देखने की कोशिश करें, तो अगर जैसे ही पैदा हुए उसके कुछ क्षण में ये जो लक्षण जिनकी हमने अभी बात की है, अगर वो नहीं होते हैं तो हम उसको बोलेंगे दैट इज स्टिल बर्थ, सॉरी, उसको बोलते हैं स्टिल डेथ। स्टिल डेथ माने अभी कुछ ही क्षण पहले पैदा हुआ था और कुछ ही क्षण में चल बसा, तो उसे हम स्टिल बर्थ कहते हैं। सो सॉरी, स्टिल डेथ कहते हैं। बर्थ और डेथ रेट जो है हिंदुस्तान में, उसके उसके लिए मैं आपको जो है 100 साल का डाटा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। 1891 से लेके जब ये सेंसस स्टार्ट हुई थी, 2011 तक का जो डाटा है वो आपके सामने रखने की, बीच बीच के फेजेस हैं उसको रखने की कोशिश करेंगे। और उसमें जो है बर्थ रेट, डेथ रेट की मैं बात करूंगा, और साथ में ग्रोथ रेट जो हुई है परसेंटेज में, वो भी मैं आपसे बात करूंगा। और इसमें जैसे 2000 सॉरी 1991 से लेके 2000 सॉरी 1901 तक का जो डेकेड था, उसमें 45.8% हमारी बर्थ रेट थी, विच इज वेरी अलार्मिंग रादर। 45.8% थी, और डेथ रेट हमारी 44.4% थी। और ग्रोथ रेट जो थी दैट वाज 0.14%। ये बहुत बहुत अलार्मिंग स्थिति थी। और उसके साथ एक और डेटा हमारे पास हमारे सामने है 1971 से लेके 1981 का। 20 के डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, रादर होंगे भी तो यहाँ उसको मैंने जरूरी नहीं समझा कि आपके साथ उसको साझा किया जाए, शेयर किया जाए, इसलिए कुछ जो माइलस्टोन टाइप में जो रहे हैं, सिर्फ उन्हीं डेटा को यहाँ यूज करने की कोशिश की गई। अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ लॉन्ग टेबल, विद मैनी मैनी रोज, बहुत सारी रोज के साथ बहुत बड़ा टेबल होता, और इसको याद रखना आपके लिए भी मुश्किल होता और मेरे लिए भी उसको करना थोड़ा सा आसान नहीं होता। इसलिए यहाँ जो दूसरा एविडेंस हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है, वो एविडेंस है 1971 से लेके 1981 का। आप लोगों को पता है उस समय जो बर्थ रेट थी हमारी दैट वाज 36 था, और जिसमें डेथ रेट थी दैट वाज 13.8%। आप देखिएगा कि बर्थ रेट 36% थी, और डेथ रेट यहाँ जो मॉर्टलिटी हम जिसको बोलते हैं दैट वाज 13.8%। इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो जाता है कि यहाँ बहुत ही ज्यादा डेथ के ऊपर हमने कंट्रोल कर लिया था। तो 1901 से लेकर 1970 तक, इन 70 सालों में काफी ज्यादा तरक्की जो थी वो हुई थी, और यहाँ डेथ रेट को कंट्रोल कर लिया गया था। और जो टोटल जो ग्रोथ रेट थी दैट वाज 2.22%। 2.22%, which is pretty good। और उसको गुड तो नहीं, रादर ये वाला जो काल था 1971 से लेके 1991 वाला जो काल था, ये इसमें पॉपुलेशन में बूम रहा है, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इस टाइम में बढ़ी है हमारी। तो 1981 से लेके 1991 का जो काल है, ये भी इसी तरह का टाइम रहा है, और इसमें हालांकि बर्थ रेट कम हुई है। बर्थ रेट वाज 30.5%, 30.5%। और डेथ रेट इसमें और डिक्रीज हुई थी बिकॉज ऑफ मैनी मेडिकल फैसिलिटीज, जो हम आगे चल के देखेंगे क्या कारण रहते हैं कि डेथ रेट डिक्रीज होती है। तो 9.4% जो था यहाँ डेथ रेट रही है, और इसका जो टोटल एवरेज ग्रोथ रेट थी परसेंटेज में दैट वाज 2.11%, विच इज अगेन ट्रबलसम, जो कि चिंता का एक बहुत बड़ा विषय था, क्योंकि 2.11% होना भी बहुत बड़ी बात है इतनी बड़ी हमारी आबादी के लिए। उसके बाद 1991 से लेके 2001 का जो सेंसस रही, उसमें और बर्थ रेट जो थी हमारी डिक्लाइन हुई, और फिर 26% जो थी वो हमारी बर्थ रेट बनी, और यहाँ डेथ रेट जो थी और डिक्रीज हुई, 8% रह गई, 8% रह गई। और जो एवरेज ग्रोथ रेट जो थी यहाँ, क्योंकि ऊपर यहाँ कम होगी, यहाँ 30 से 26% आगे, 4% बड़ा भारी नंबर होता है बर्थ रेट। मतलब कि जो मेजर लिए हुए थे सरकार ने, सरकार के जो प्रयास थे, और लोगों की जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस और लोग थे, उनके जो प्रयास थे, वो प्रयास यहाँ रंग लाने आरंभ हुए। और जब वो रंग लाने आरंभ हुए तो इसका मतलब क्या हो गया
कि ग्रोथ रेट जो हमारी डेथ रेट थी वो भी हमारी कम हुई और ग्रोथ रेट भी हमारी 26% पे आ गई और ओवरऑल जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन था उसमें फर्क पड़ा एंड दैट रिमेन्स 1.8% व्हिच इज वेरी गुड, व्हिच कंसीडर वेरी गुड। 2001 तक का जो सारा का सारा था इसे हम अच्छा मानते हैं। और उसके बाद एक और जो लास्ट की सेंसिस हमारी रही 2001 से लेकर 2011 तक वाली 2011 वाली, तो उस सेंसिस में जो सारी चीजें रही वो सारी चीजें रही, उन सब चीजों ने क्या कर दिया कि हमारी 22.22% जो पॉपुलेशन जो बर्थ रेट थी उसको वहां तक ले आए। 22.22% जो हमारी ग्रोथ रेट थी, सॉरी बर्थ रेट थी वो रही। और यहाँ जो मॉर्टलिटी थी, जो डेथ रेट थी, दैट आल्सो डिक्रीज टू 6.4%। अब 6.4% होना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी 2011 की। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मेडिकल साइंस और सब ने जो तरक्की की है उस तरक्की की वजह से ये दिन हमें देखने को मिला। और ओवरऑल 1.8% जो ग्रोथ रेट थी हमारी वो रही इसमें। ओवरऑल 1.58% जो ग्रोथ रेट थी और ये इतिहास की सबसे कम ग्रोथ रेट हमारी रही। हमने बात की थी आपसे स्टार्टिंग में जो आपको ग्रोथ रेट देखने को मिली थी विच वाज 0.14%, वही था। उसके बाद जो था वो ग्रोथ रेट हमारी बड़ी ही बड़ी है। 1891 से लेके 1901 तक की जो ग्रोथ रेट थी दैट रिमेन्स 0.14%। और उसके बाद ये सारा का सारा बढ़ता रहा, सारा का सारा बढ़ता रहा। तो इस तरह से सारी की सारी चीजें जो थी वो सारा इस तरह से रहेगा। तो कहने का सिर्फ मतलब यही है कि ये वाला जो टाइम रहा, इस टाइम ने बहुत सारी जो थी हमें बहुत सारा ऐसा माहौल तैयार कर दिया जिसकी वजह से सारी चीजें जो थी क्या बोलते हैं प्रभावित हुई। तो इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और देखने की कोशिश करें तो ये जो 4-5 एंट्रीज हमने देखी, इन 4-5 एंट्री से ही हमें लगता है कि ये सारा का सारी चीजें जो थी वो हमारी ऐसी रही कि इन्होंने हमें पूरा का पूरे तरह से हमें करने की कोशिश की। और ये पूरी करने की कोशिश में जो था इसने क्या कर दिया हमें कि ये पूरी की पूरी चीजें हमारी जो थी वो सारी की सारी चेंज हुई। और इन सब चीजों ने क्या किया कि आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा आधार हमें प्रदान कर दिया। और जो दोनों का जो डिफरेंस है बर्थ रेट और डेथ रेट का, उसे टाइम डिफरेंस के हिसाब से अगर हम देखने की कोशिश करें तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग ट्रेंड देखा गया। डिक्रीजिंग ट्रेंड बाय मीन वो बर्थ रेट में भी और डेथ रेट में भी, और दोनों डिक्रीजिंग ट्रेंड जो था वो एक अच्छा साइन था। और इस तरह से पूरा का पूरा अगर देखने की कोशिश करें, फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी दोनों जो थे, साइज दोनों का जो था वो प्रेडिक्टेबल टाइप में ही रहा, जिसकी भविष्यवाणी की गई थी वैसा ही हुआ। परंतु ये फर्टिलिटी जो है दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन बिहेवियर ऑफ पीपल एज ए सेट ऑफ सोशल, डेमोग्राफिक, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, मोर्टिलिटी। इस तरह से सारे के सारे फैक्टर जो थे, ये फैक्टर चाहे वो सोशल हो, डेमोग्राफिक हो, साइकोलॉजिकल हो, इकोनॉमिक फैक्टर हो, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी तरह के इसको बर्थ रेट को इंक्रीज करने में। व्हेयरएज मोर्टिलिटी जो है एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है, ये जीव शास्त्रीय फिनोमेना है। और डेथ कंट्रोल इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इन ऑल सोसाइटीज इन द वर्ल्ड। सारी दुनिया में हर कोई चाहता है कि मेरी मृत्यु ना हो, परंतु शाश्वत सत्य यही है, जो दुनिया में आया है उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित ही है। परंतु यहाँ कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है और सारी तरह के जितने भी एफर्ट्स हैं सारी दुनिया में, WHO की मैंने बात की ऊपर, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करता है, जैसे अभी कोविड का जो टाइम है, कोरोना काल जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी बहुत ही ज्यादा मेजर करोड़ों अरबों खरबों रुपया जो है उसके ऊपर खर्च हुआ, दवाई के ऊपर, वैक्सीन के ऊपर। और आज वो वैक्सीन ऑलमोस्ट हमारे पास तैयार पड़ी हुई है। किसके लिए बोला? जस्ट टू चेक डेथ, जस्ट टू चेक जो मोर्टिलिटी है उसको चेक करने के लिए सारी चीजें ये रही। तो जो मोर्टिलिटी को चेक करना है वो सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सारी दुनिया के लेवल पर। और उसमें सारे साइंटिस्ट, सारे वैज्ञानिक, सारे डॉक्टर्स जो हैं वो कैसे इस मृत्यु दर को कम से कम किया जाए, उसके लिए सारे के सारे वो जो लोग लगे हुए हैं। तो इस तरह से जो टेम्पोरल चेंजेस हैं और जो कि डेथ की वजह से ना कि डेथ रेट को ही प्रभावित करते हैं परंतु उसके पॉपुलेशन के साइज को प्रभावित करते हैं।
उसके एज कंपोजिशन को भी प्रभावित करते हैं, और साथ में सोशल, इकोनॉमिकल, डेमोग्राफिक कंडीशंस की जो एरिया की होती हैं उससे भी वो प्रभावित होते भी हैं और उसको प्रभावित करते भी हैं। और इस तरह से बहुत ही कम शब्दों में अगर हम कहने का प्रयास करें तो ये किसी भी स्थान विशेष में जन्म और मृत्यु के बीच का जो अंतर है वो उतना रहना चाहिए जितना कि वो समाज उसको स्वीकार कर सके, उसको बियर कर सके। तो थोड़ा सा पोटेंशियल चेंजेस जो इसकी कंडीशंस में होती है मोर्टेलिटी की कंडीशन में, तो अनडाउटली वो आने वाले फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा टाइप में रहती है कि एक सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल अगर ज्यादा हो गए, जो सफिशिएंट नंबर से ज्यादा हो गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा उसको कमाने के लिए, और प्लानर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव के लिए मुश्किल हो जाएगा, पॉलिसी मेकर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हाउ ही और शी कैन प्लान फॉर द कमिंग रादर, एडिंग मोर माउथ टू ईट, मोर हाउस चाहिए, मोर मतलब सब कुछ ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो प्लानर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो इस तरह से सारी की सारी चीजें ये प्रभावित होती हैं। तो मोर्टेलिटी बहुत कम शब्दों में कहा जाए तो ये डेथ जो है डजंट मीन दैट इट देयर इज एनी एम्बिग्यूटी, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं, बिल्कुल क्लियर कट है। मोर्टेलिटी एक स्थान विशेष में होने वाली एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें नंबर ऑफ पीपल्स हु डाई, जो मरते हैं लोग, उनका पूरा का पूरा आंकड़ा। और मोर्टेलिटी इज ए कंडीशन ऑफ बीइंग मॉर्टल, mortality is a condition of being mortal, especially nature of human being is having eventually to die मतलब मरना है, सबने मरना है, जो आया है दुनिया में, जो पैदा हुआ है वो जाएगा। तो जो परंतु हमारी कंडीशन जो है, वी आर ट्राइंग ऑलवेज टू बी मॉर्टल, हम मॉर्टल बने रहने की कोशिश करते हैं, परंतु mortality is a proportion of death to the population of a region nation। proportion होता है, ये प्रोपोर्शन माने अनुपात है, अनुपात किसके साथ, हमारा जन्म कितना हुआ और मृत्यु कितनी हुई, दोनों के बीच में अनुपात को मोर्टेलिटी कहते हैं। और इसमें मोर्टेलिटी इज अ प्रोपोर्शन ऑफ डेथ टू द पॉपुलेशन ऑफ ए रीजन और नेशन। डेथ रेट जो होती है ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर रीजन में भी नेचुरल, चाहे कोई भी रीजन हो सकता, कारण कोई भी हो, नेचुरल हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, डिजीज हो सकती है, जैसे कोरोना का भी काल चला हुआ, करोड़ों लोग जो हैं, लाखों लोग उसमें मर गए, करोड़ के हिसाब से सारी दुनिया की मोर देन 1 करोड़ जो है अब सारी दुनिया की डेथ होने लगी है। तो ये भी मोर्टेलिटी का कारण, मतलब मोर्टेलिटी में ये भी कंसीडर होगा। सो कहने का जो अर्थ है, कहने का जो अर्थ है, सिंपली उसको देखने की कोशिश करें तो मोर्टेलिटी जो है वो एक किस्म का इस दुनिया से हमारे जीवित रहने के सारे एविडेंसेस को, सारे के सारे प्रूफ को डिसअपीयर कर देना, और सारे एविडेंस जो कि हमें बताएं कि हम जिंदा थे पैदा होने के बाद, कि सारे एविडेंस प्रूफ जो है वो खत्म हो जाए कि अब दोबारा हम वापस नहीं आएंगे या नहीं होंगे, तो उसे हम मृत्यु कहते हैं, उसे हम मोर्टेलिटी कहते हैं। तो इसमें WHO ने जो इसको डिफाइन करने की कोशिश की हुई है, दोबारा से फिर मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। डेफिनेशन 3-4 ही मिली हैं, तो आपने 3-4 ही याद करनी है। इसमें ये बताने की कोशिश की गई है, UN और WHO ने जो डेफिनेशन दी है, दैट इज परमानेंट डिसअपीयरेंस ऑफ ऑल एविडेंस ऑफ लाइफ, permanent disappearance of all evidence of life at any time after birth। at any time may be momentary, जैसे ही पैदा हुए उस टाइम चल बसे, या मे भी 100 साल के बाद गए, एनी टाइम आफ्टर टेकिंग बर्थ, जन्म होने के बाद किसी भी समय वो सारे प्रूफ अगर खत्म हो जाएं, तो वो सारे प्रूफ खत्म हो जाएं, सारी एविडेंस खत्म हो जाएं कि ये बंदा दुनिया से डिसअपीयर हो गया, विलुप्त हो गया, तो उसे हम डेथ कहते हैं। तो इसी तरह से मोर्टेलिटी रेट जो है, दैट इज नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम अमंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, एक विशेष प्रकार के लोगों के बीच में, विशेष प्रकार की जगह में और विशेष समय में जो भी जितनी भी डेथ होती हैं उसे हम मोर्टेलिटी कहते हैं, कॉलिन डिक्शनरी सोशियोलॉजी के मुताबिक। और मोर्टेलिटी इज आल्सो डेथ विद इन ए पर्टिकुलर सोसाइटी विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक समय विशेष में होने वाली मृत्यु, एक जो समाज में, एक जो देश में, एक नेशन में जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे कि ये जो है वो डेथ मोर्टेलिटी है। इस तरह से बहुत कम शब्दों में हम कह सकते हैं कि मोर्टेलिटी जो होती है, दैट इज स्टेट ऑफ बीइंग डाइड, स्टेट है, एक दशा है, कंडीशन है मरने की,
डाइंग बिफोर और आफ्टर द बर्थ, बिफोर एंड आफ्टर दोनों ही। जन्म से पहले बॉम्ब में मर गए तो वही मोर्टलिटी में आएगा, बॉम्ब में मर गए, पैदा हुए नहीं, स्टिल बर्थ हुआ, स्टिल डेथ भी होगी, आगे कंसेप्ट और देखेंगे हम, तो उसमें अगर चले गए तो वो भी मोर्टलिटी में आएगा। और इस तरह से जो भी चाहे नेचुरल डेथ है, कहीं किसी और कारण से दुनिया से हमारे होने के सारे सबूत जो एविडेंस है वो डिसअपीयर हो जाएं आफ्टर टेकिंग बर्थ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एनीवेयर, दैट कैन बी कॉल्ड एज मोर्टलिटी, उसे हम मोर्टलिटी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था, और कल हम देखेंगे इसके मेथड्स क्या हैं, मेथड टू मेजर दिस मोर्टलिटी। तो इसके 5 मेथड इसके रहेंगे। पहला जो है वो क्रूड डेथ रेट, CDR इसको बोलते हैं। उसके बाद ASDR होता है, एज स्पेसिफिक डेथ रेट होगी। और उसके बाद CSDR होगा, कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट रहेगी। और उसके बाद IMR होगा, इन्फेक्ट मोर्टलिटी रेट होगी। और एक होगा SDR, दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। और इसमें जो थर्ड वन है CSDR, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के कोविड के टाइम में। यहाँ कॉज स्पेसिफिक है, कॉज यहाँ क्या है, कोविड है। तो कोविड का जो कॉज है, उस कॉज की वजह से कितनी डेथ होती है, उसकी कैलकुलेशन में आने वाले समय में होगी। तो यहाँ भी जो है इस तरह से सारी चीजें, फॉर्मूलाज आपको बताए जाएंगे कि कैसे ये कैलकुलेट होगा, कैसी चीजें रहेंगी, तो सारा का सारा आपको बताने की कोशिश इसमें की जाएगी, परंतु कल, आज नहीं।